हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस सेट सीरीज। ये जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट्स होंगे ये बेस्ड होंगे एसएससी के जितने भी रिसेंट में एग्जामिनेशन हुए, चाहे वो सीजीएल का हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 7:8। आफ्टर 12 ईयर्स द रेशियो बिकम्स 9:10। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तुम्हें प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो जो अब है 7-8 का रेशियो है और 12 साल बाद कितने का हो जाता है, 9-10 का रेशियो होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि ये हमारा राम है और ये श्याम है। अगर राम की एज आज है 10 साल और श्याम की एज है 15 साल, ठीक है? तो उनकी एज के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 साल का, ठीक है? अगर हम इसमें 2 साल बढ़ा दें, 2 साल बाद देखें तो राम की एज होगी 12 साल, श्याम की होगी 17 साल। तो आज भी तो उनके डिफरेंस कितना है, उनके बीच का डिफरेंस 5 है। तो इससे हमें पता चला कि एजेस के बीच का जो डिफरेंस है ना वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। तो 8 में से 7 जाएगा 1, 9 में से 10 जाएगा 1, यानी रेशियो तो इनका सेम है। तो 7 से कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, 8 में भी 2 प्लस हुआ है। इस बड़े हुए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, आफ्टर 12 ईयर्स। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 12 ईयर्स। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 साल, ठीक है? तो इसके बाद व्हाट आर देयर प्रेजेंटेजेस? प्रेजेंटेजेस का रेशियो तो ये है, तो उनकी क्या हो जाएंगी एज हमारे पास, 7 छिंग 42 और ये 8 छिंग 48। तो 42 और 48 ये जो होंगी वो उनकी प्रेजेंटेजेस हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। A conical tank is to be made with a radius of 7 meter and height 24 centimeter. If canvas cost rate 50 per square meter, how much will it cost to make a tent excluding the base? तो मतलब जैसे टेंट कोनिकल शेप का होता है वो इसी टाइप का तो होता है। अब उसने बोला है कि बेस को तो तुम निकाल दो, बेस नहीं लेते हम, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, हमें कर्व सरफेस एरिया मतलब टेंट बनाने में कितना लगेगा, तो पाई आर एल होता है कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है। तो लगा दो इसमें फॉर्मूला सिंपल। अब 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 7, एल की वैल्यू हमें चाहिए, हमें हाइट की वैल्यू दे रखी है, हमें रेडियस की वैल्यू पता है। तो कैसे 24/7। तो हमें क्या निकालना है, हमें पता है एक रिलेशन होता है स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच में, L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है? तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 576 और इसका 49। तो ये हमारे पास में L कितनी आ जाएगी हमारे पास 25। आप निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर रख देंगे L की वैल्यू 25, ठीक है? तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए कितना है, 50 है रुपए, और तो इतने स्क्वायर मीटर के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 50 से, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास में आएगा 22 की मल्टीप्लाई इसके साथ 25 पंजे 125। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा कितना, 22 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 22 0 0, 22 पंजे कितना 110, 11 12 दूनी 22, 12 दूनी 12 नहीं 22 दूनी 44, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 55। तो यहाँ पर 5 कैरी जाएगा, 5 22 एकम 22, 22 5 कितने हो जाएंगे 27। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ रिमूविंग अ रेसिप्रोकल फ्रॉम अ नंबर गिव्स 3, व्हाट्स द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल यू सी? यदि किसी संख्या में से उसका व्युत्क्रम घटाने पर हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के वर्गों का योग हमें बताना है। जैसे डिफरेंस दिया हुआ है संख्या और उसकी व्युत्क्रम का, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हमें बताना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की हमें वैल्यू बता दो। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो, n हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होता है हमारे पास, n स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो कर दो 3 तिया 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 तिया 9, ये 3 का स्क्वायर है तो 3 तिया 9 माइनस 2 कितना आ गया 7। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द वैल्यू ऑफ अ कार डेप्रिशिएट्स एट एन एनुअल रेट ऑफ 50%, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज इतना, व्हाट वाज इट्स वैल्यू 3 ईयर्स एगो? तो 3 साल पहले उसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी? मान लेते हैं 3 साल पहले जो कार की वैल्यू थी वो x थी, ठीक है? x वैल्यू थी। अगले साल क्या होता है, 50% से वो डिक्रीज हो जाती है, यानी 100 थी तो कितनी हो गई, 50 हो गई। फिर अगले साल 50 हो गई कितने से, 100 से। कितने साल बोला है अभी, 3 साल पहले। तो एक बार फिर 100 थी तो कितनी हो गई 50, और 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये जो हमें प्रेजेंट वैल्यू दिखी है, तो 7500 और ये 0, ठीक है? बस इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं तो कितनी, 1 2 3 3 0 तो भाई ऐसी चली जाएंगी, ठीक है? 25 से काटते हैं तो कितनी बार, 25 × 75, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 और ये 0, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ये 2 0 और यहाँ पर 10,000। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा, ये 3 दूनी 6 और ये हमारे पास में 0000 और एक ये 0। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। रमेश इन्वेस्टेड 50,000 एट एन एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5%, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स? तो 3 साल के बाद चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा वो हमें निकालना है। तो 5%, 5%, 5%, तो 5%, यहाँ पर 5%, ये 5%। पहले इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इन दो जो यहाँ पर निकलेगी, फिर इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि कितनी रेट है। तो 5% और 5% में लगाएंगे तो 5 + 5 और यहाँ पर कितना, 5 × 5 डिवाइडेड बाई कितना 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस ये 25, यहाँ पर डिवाइड करने से 100 से, तो 10
प्लस 0.25 तो 10.25 आ गया भाई, ठीक है 10.25%। अब इसमें लगाते हैं 10.25% और यहाँ पर ये 5%, तो कितना आएगा हमारे पास में 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 इंटू 5 डिवाइड कितने से 100 से, तो ये हमारे पास में आ गया 15.25 और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। 5 पूरे 25, 2 5 दूनी 10, 2 12 और एक ये 1 5 एकम 5, तो ये आ गया हमारे पास में और नीचे कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो 15.25 में कितना प्लस करना है हमें 0.5125, कितना आएगा ये हमारे पास में 15 पॉइंट, ये हमारे पास में 25 तो ऐसे ही रख जाएगा भाई और ये 5 और 1 ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 और ये 7, तो 15.7625 ये हमारा 3 साल में क्या होगा, इतना इंटरेस्ट होगा। तो बस क्या निकालना है, 50,000 का इतना परसेंट निकाल दो, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 50,000 और इसका 15.7625 और डिवाइड कर दिया 100 से, पॉइंट हटाएंगे तो हमारे 4 जीरो लगानी पड़ेंगी भाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है सिंपल, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये तो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 1 कैरी जाएगा, 5 छः 30 और 31 3, 5 सत्ते 35 3 38 3 और 5 पूरे 25 3 28 और ये 2 5 एकम 5 2 7, तो और नीचे कितना है 100 है, तो यहाँ पर करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल हैज अ रेडियस ऑफ 42 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.3 किलोमीटर, ठीक है। तो उसकी व्हील जो है उसकी रेडियस कितनी है, 42 सेंटीमीटर हमें दे रखी है और उसे डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 1.3 किलोमीटर। तो एक रिवॉल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर करेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कितना, तो एन रिवॉल्यूशन में कितनी करेगा, एन रिवॉल्यूशन हमें पता लगाने हैं, वो करेगा 1.32 किलोमीटर, ठीक है एन रिवॉल्यूशन में। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है हमारी 42 सेंटीमीटर इंटू एन। अब ये किस में है, किलोमीटर में है, तो इसको सबसे पहले किस में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो 1.3 किलोमीटर को जब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 की, फिर उस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल भाई, ठीक है। 22 से करेंगे तो 22 छिक्के 132, ठीक है 6 सत्ते 42, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ से करेंगे तो 2 से काटेंगे इसको, 2 पंजे 10 0 0, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 500, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। A vendor mixes two types of coffee beans, one costing rate 120 rupees per kg and the other costing rates 180 per kg in the ratio of 1:2. If he sells mixed variety at rate 152 per kg, if his gain फाइंड करना है क्या, गेन और लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। तो एक जो हमारे पास में वैरायटी है उसका रेट कितना है 120 पर केजी है और जो दूसरी वैरायटी है उसका रेट कितना है 180 केजी है। अब इनका मिक्सर बना के बेचा जाता है। अब जब भी मिक्स वाली चीज हो तो हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन निकालते हैं, ठीक है। तो हमें बेचा उसने कितना है, इफ ही सेल्स मिक्स्ड वैरायटी एट 152 पर केजी, तो ये उसका सेलिंग प्राइस है। पहले हम मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस तो निकाल लें, तो यहाँ पर लिखा एक वैरायटी का प्राइस, यहाँ पर लिखा दूसरी वैरायटी का प्राइस, बीच में छोड़ दिया ये जो इनके मिक्सचर का प्राइस, यहाँ पर किस रेशियो में मिलाया गया है 1:2 में मिलाया गया है। इसको मान लिया हमने एक्स की, जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है एक्स है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 120 प्लस कितना 360 और डिवाइड कितने से करते हैं, इनके सम से, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करो, 0 6 और 2 8, 3 और 1 ये 4, 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास में, 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और ये 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160, यानी कॉस्ट मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना है 160, लेकिन बेचा कितने में है 152 में, तो लॉस होगा। तो ये वाला आंसर हो ही नहीं सकता। लॉस हुआ कितने का, लॉस हुआ भाई 8 रुपए का लॉस हुआ, कितने पर हुआ 160 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 8 दूनी 16 और ये 0 20 पंजे 100, यानी 5% का लॉस हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। The length of a wire forming a circle is 44 सेंटीमीटर. What is the radius? वायर की लेंथ है, मतलब वायर ये दे रखा है, ये वायर हमें दे रखा है, वायर की लेंथ दे रखी है कितना है 2 पाई आर है, और वायर कैसा है भाई, वृत्त के आकार का है। तो जो हमारी वो होती है परिधि होती है वृत्त की, वही तो उसकी लंबाई होती है। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू कितनी हो गई हमारे पास में 44 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू ये कितना 22/7, रेडियस हमें निकालनी है किसके बराबर है 44 के, 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अमाउंट ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 20 ईयर्स विद सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द ईयरली इंटरेस्ट। तो आर की वैल्यू ईयरली हमें निकालनी है। तो देखो कोई वैल्यू अगर 1 थी, ठीक है, जो प्रिंसिपल था वो 1 था, 20 साल बाद क्या होता है वो अपनी मूल राशि की 7 गुना, यानी अब वो कितनी है 7 है, कितने साल में है 20 साल में है। तो ये क्या है हमारे पास में अमाउंट, ये क्या है प्रिंसिपल। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल देंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट कितने का मिला 6 का। ये जो 6 का इंटरेस्ट है, पहले मूलधन कितना था 1 था,
100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? हमें इंटरेस्ट क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है ईयरली, यानी ये जो 6 रुपए का हमें इंटरेस्ट मिला है, 6 यूनिट का इंटरेस्ट मिला है, ये कितने साल में मिला है? 20 साल में, तो डिवाइड कर दो 20 से, तो तुम्हें ईयरली इंटरेस्ट मिल जाएगी। 20 पंजे 100 और ये 5 छीन 30, 30%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द एवरेज मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट आर 24 इफ अ 7th स्टूडेंट जॉइन द क्लास एंड द न्यू एवरेज बिकम्स 25, व्हाट आर द मार्क्स ऑफ द न्यू स्टूडेंट? न्यू स्टूडेंट के मार्क्स कितना होगा? मान लिया उसके मार्क्स होंगे x, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पहले एवरेज कितना था? 6 स्टूडेंट था 24, पहले जो था 24 था, फिर क्या हुआ? जो एवरेज था वो 25 हो गया, यानी 1 से बढ़ गया तो +1, तो ये जो 1 है ये कितने पर बढ़ा है? 6 स्टूडेंट थे, एक नया स्टूडेंट यानी 7 लोगों पर, तो मल्टीप्लाई कर दो 7 से। 24 + 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास में? ये हो जाएंगे 31। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ड्यू टू एन एरर अ शॉपकीपर इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 500 rupees item by 10% instead of decreasing it by 10%, what is the percentage increase in the price due to this error? तो कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें निकालना है। तो चीज कितनी थी भाई? 500 रुपए की थी। उसको करना क्या था? उसको करना था घटाने के बजाय 10% बढ़ा दिया। उसको घटाना था लेकिन उसने बढ़ा दिया। तो 500 थी वैल्यू, उसको घटानी थी, तो 500 का 90% उसको करनी थी यानी घटानी थी। लेकिन उसने कर क्या दिया? उसने 500 का 10% बढ़ा दिया यानी उस वैल्यू को 110 कर दिया। तो बस इसको सॉल्व कर लो। कितना आया? 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ? 450, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसल, ये हमारे पास में 550, 0 से 0 कैंसल, रेशियो ले सकते हैं क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। 5 से 9 बार, 5 से 11 बार। अब देखो वैल्यू करनी कितनी थी? 9 थी और हो कितनी गई? 11 गई, यानी कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। कितने पर? 9 पर। डिवाइड कर दिया कितने से? डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। बस इसको सॉल्व कर लो 200/9 को, तो 9 दूनी 18, फिर 2 बचेंगे, 9 दूनी 18, तो हमारे पास में 22.22%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अ मैन रोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स एंड 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड हमें निकालनी है धारा की। मान लेते हैं जो हमारे पास व्यक्ति है उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर है, और जो हमारे पास धारा की गति है वो हमारे पास y किलोमीटर पर आवर है। पहले समझते हैं कि ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? धारा के साथ साथ, यानी धारा की भी स्पीड है और व्यक्ति की भी, तो x + y हो जाएगी। और जो अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि मतलब धारा के विपरीत, यानी तुम इधर जा रहे हो, धारा की स्पीड इधर है, तो x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है अ मैन रोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो हमें पता है जो हमारे पास टाइम होता है वो कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। टाइम कितना लगा उसको? 4 घंटे। डिस्टेंस कितनी कवर की? 12 किलोमीटर। और कितने? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है? अप स्ट्रीम का मतलब है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, तो 4 तिया 12, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? 12 ही हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर पढ़ते हैं आगे। 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, एंड टाइम कितना लगा? 3 घंटे। डिस्टेंस कितनी थी? 15 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई, तो 3 पंजे 15, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? ये हो गई हमारे पास में 5। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। बस निकालना क्या है हमें? अप स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? ये हमारे पास में 4 तिया 12, तो ये 3 है ना भाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 3, तो इसको माइनस कर दो। x, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, और ये 5 में से 3 जाएगा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। p इज 20% मोर देन q, q इज व्हाट परसेंट लेस देन p? ठीक है, तो p है, ये q है। P इज 20% मोर देन Q। अगर हमारा Q 100 है तो P कितना है? 120। परसेंटेज निकालनी है, रेशियो ले लो, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। ठीक है, अब बोला गया है Q इज व्हाट परसेंट लेस देन P, तो कितना परसेंट लेस है? कितना परसेंट लेस है? तो कितना डिफरेंस है इसके बीच में? एक का। लेस बताने हैं, किससे लेस बताना है? P से, डिवाइड कर देंगे कितने से? 6 से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करके आप देख सकते हैं कितना आएगा? 16.66%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीनाज एक्सपेंसेस आर 125% मोर देन हर सेविंग्स इफ हर एक्सपेंसेस आर रिड्यूस्ड बाय 14% एंड हर सेविंग्स आर इंक्रीज बाय 38%, बाय व्हाट परसेंट विल हर इनकम इंक्रीज? इनकम इंक्रीज निकालना है। देखो आप इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे एलिगेशन के मेथड से, जिससे कि आप 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या?
सेविंग्स कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ, सेविंग्स में कितना इंक्रीज हुआ। बीच में लिखेंगे इनकम में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, वो हमें पता चल जाएगा। और रेशियो किसका लेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर का यहाँ पर हम रेशियो लेंगे। तो लगाते हैं एलिगेशन। देखो भाई 125% मोर देन इफ आर एक्सपेंसेस आर रिड्यूस्ड बाय 14%। रिड्यूस यानी माइनस किया गया है, कम किया गया है, तो एक्सपेंस कितना हो गया, -14%। फिर बोला गया है एंड सेविंग्स आर इंक्रीज बाय 38%। सेविंग क्या हो गई, 38% से इंक्रीज हो गई। ठीक है, बीच में हमें इनकम मान लेते हैं वो एक्स वैल्यू है, ठीक है, कि x% से इंक्रीज हुई। रीनाज एक्सपेंसेस आर 125% मोर देन हर सेविंग्स। तो सेविंग्स अगर उसकी 100 है ना, तो जो उसके एक्सपेंसेस होंगे 125% मोर होंगे, तो 225 होंगे। ठीक है, तो इसका रेशियो लेना है हमारे पास। 25 से काटे, 25 चौका 100, और इसको 25 से काटें तो कितना आएगा हमारे पास में, 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड कर दो दोनों के सम से। तो 14 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में 126, माइनस की और वो भी प्लस, और 38 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अट्ठे 32, 3 4 तिया 12 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 15, डिवाइड कर दिया इनके सम से, 9 और 4 13। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2, डिवाइड कर दिया कितने से 13 से, 13 दूनी 26, तो 2%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अ स्टूडेंट स्कोर 38% एंड फेल्स बाय 12 मार्क्स। इफ द पासिंग इज 40%, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। तो मैक्सिमम मार्क कितने हैं। अब देखो जो 40% है इस पर वो पास हो जाता है, लेकिन उसे कितने मिले 38%, कितना परसेंट कम रह गया, बस 2% ही तो कम रह गया। और ये भी बोला गया है कि फेल कितने से हुआ है, 12 से, यानी ये 12 किसकी वैल्यू है, 2% की ही वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 6 आ गई। हमें निकालना कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। रघु बॉट 10 टॉफीज फॉर 1 रुपी, हाउ मेनी टॉफीज शुड ही सेल फॉर 1 रुपी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 400%। तो मतलब जो रघु है ना, वो 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदता है, उसको चाहिए 400% का प्रॉफिट चाहिए। तो वो एक टॉफी को, मतलब जो हमारे पास एक, जो हाउ मेनी टॉफी शुड ही सेल फॉर 1 रुपी, तो 1 रुपए में वो कितनी टॉफी बेचे कि उसको 400% का फायदा हो। तो सबसे पहले जो उसने बोला है कि 1 रुपए में कितनी, 10 टॉफी, 10 टॉफी खरीद रहा है, तो एक टॉफी का प्राइस कितना हो जाएगा भाई 1/10, यानी एक टॉफी कितने में मिल रही है उसको, एक टॉफी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 0 पॉइंट कितना है हमारे पास में, 0.10 है एक टॉफी का प्राइस। ठीक है, अब उसने बोला है कि उसे 400 का प्रॉफिट चाहिए, तो अब ये हमारा सीपी है, उसे प्रॉफिट चाहिए 400 का। यानी अगर हमारी जो सीपी है वो हमारे पास 100 है, 100 मान ली हमने सीपी, 400 का उसे प्रॉफिट चाहिए, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 500 का। ठीक है, तो जो भी हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो 5 गुना होगा सीपी का, तभी उसे 400 का क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो जो भी हमारा एक टॉफी का, अगर हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है ना, एक टॉफी का कॉस्ट प्राइस 0.10, तो एक टॉफी का हमारे पास में एसपी क्या हो जाएगा उसका 5 गुना, तो 5 इंटू 0.10, ये हो गया एक टॉफी का सेलिंग प्राइस, तो कितना होगा 0.50। अब देखो 0.50 रुपए में, तो 0.50 रुपीज में एक टॉफी बेचता है वो। ठीक है, एक टॉफी बेचता है, तो 1 रुपए में कितनी बेचेगा भाई, 1 रुपए में कितनी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टॉफी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। Anam and Bikash invest in a business in the ratio of 3:2. If a particular month Anand gets 3840 रुपीज एज प्रॉफिट, द टोटल प्रॉफिट इज, टोटल प्रॉफिट हमें निकालना है। तो देखो भाई ये जो जो भी उनको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट में से जो भी हिस्सा मिलेगा वो क्या होगा, उनकी इनकम का तो रेशियो होगा। तो जो ये हमारे पास अनम है, ये विकास है, तो 3:2 है। तो जो अनम को कितना प्रॉफिट मिलता है 3840, तो ये 3840 है, ये किसकी वैल्यू हुई 3 की। हमें निकालना कितना है टोटल प्रॉफिट, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और ये 0, सिंपल 1280 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 500, 5 अट्ठे 40, ये कितना 4, 5 दूनी 10, 4 14 और एक ये 5 एकम 5 4, 5 एकम 5 और एक ये कितना हो जाएगा 6, तो 6400। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विच ऑफ दीज इज बोथ एन इंटीजर एंड अ होल नंबर। तो इंटीजर भी है और होल नंबर भी है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास में, माइनस वाली भी जितनी वैल्यूज है हमारे पास में, और ये जो प्लस वाली भी जितनी वैल्यूज है, उन सबको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर बोला है और साथ में क्या बोला है, होल नंबर भी बोला है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, ये वाले होते हैं। अब देखो भाई ये तो, ये क्या नहीं है, ये तो इंटीजर है ही नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस में है, ये इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। If 800 earns rate 60 as interest in 2 years, what is the rate of interest? Rate of interest निकालना है, SI is equals to कितना होता है P इंटू R इंटू T, डिवाइड कितने से 100 से, इससे भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। SI कितना है हमारे पास में 60 रुपए का हमें इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल कितना था 800 था, रेट कितनी है भाई, रेट 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 है, वही तो हमें निकालनी है। टाइम कितना है 2 साल, डिवाइड कर दिया 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में 2 से काटते हैं तो 30, r की वैल्यू कितनी 30/8 तो इसको सॉल्व कर लो। 2 से काटते हैं तो 2 चौक 8, 2 से काटते हैं तो 15 तो 15/4 इसको सॉल्व करते हैं 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 4 पंजे 20 3.25%। 4 तिया 12 कितने बचेंगे 3 तो 4 सत्ते 28 सॉरी 4 सत्ते 28 और फिर 2 बचेंगे और 4 पंजे 20 3.75 ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो 7 से कितनी बार कटेगा 7 सत्ते 49, 3 से कितनी बार कटेगा 3 एकम 3 और 2 बचेंगे, तीनों में 27 और इसको सॉल्व करते हैं तो 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में ये 19 प्लस में तो 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ 38 के साथ 8 सत्ते 56 5 7 या 21 और 5 कितने हो जाएंगे 26 तो 266 ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और जाते-जाते आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।